नमस्कार अश्वनी जी, आपका स्वागत है द 24 में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। यूजीसी को लेकर आज एक बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और आप लोग खुद उसमें बहुत दिन से लगे हुए थे। तमाम प्रोटेस्ट हो रहे थे, सरकार के ऊपर उंगलियां उठ रही थी, सवाल जवाब हो रहे थे, लोग नारे लगा रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया और स्टे लगा दिया है। क्या कहेंगे इस पर? बहुत ही वेलकमिंग डिसीजन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मूल्यों की सदैव रक्षा करता है और जब कभी भी सरकारें वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण के लिए इस तरह के कानून बनाती हैं तो कोर्ट्स हमेशा विज़डम में आती हैं आम जनता के फेवर में। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी कानून को फिलहाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद। इसमें अश्वनी जी आगे क्या हो सकता है? क्या ये अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को खत्म कर देगा या इसमें कुछ अमेंडमेंट होंगे, कुछ चेंजेज होंगे, कुछ नया क्लॉज जोड़ा जाएगा? देखिए अभी तो यूनियन ऑफ इंडिया को और स्टेक होल्डर्स को यूजीसी को नोटिस किया है, स्टे किया है, तो अभी तो खत्म होगा या क्या होगा वो तो आने वाले दिनों में तय होगा। परंतु इतने में सरकार को जो एक्सपर्ट कमेटी बनाने के लिए कहा है और ये कहा है कि जातिगत भेदभाव करता है, ये बड़ा ही वेलकमिंग और बड़ा ही ऑब्जर्वेशन जो है वो मैंने कहना चाहिए कि वो ऑब्जर्वेशन अपने आप में एक मैसेज है कि आपको इसको ये कानून जो है वो विघटनकारी है, वो समाज को समाज से तोड़ा, इसको आपको खत्म करना ही चाहिए। देखिए, आप खुद सवर्ण वर्ग से आते हैं। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया था, उससे पहले जिस तरीके की स्थिति पूरे देश में बनी हुई थी, आपको क्या लग रहा था कि क्या फ्यूचर हो सकता था अगर ये नियम कानून बना रहता? उससे जातिगत भेदभाव बढ़ता, जातिगत झगड़े होते, वर्ग संघर्ष बढ़ता। और हम तो एक भारतीय हैं और सभी हम सब भारतीय हैं, चाहे हम एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के भाई हों हमारे और चाहे जनरल कैटेगरी के भाई हों हमारे, हम सभी भारत में एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं। तो ये सरकारें जो हैं जो हमें बांटने की कोशिश कर रही हैं, उससे हमें बंटना नहीं है। और इस तरह के कानून ला करके भला किसी का नहीं होगा। इस तरह के कानून से समाज में विद्वेष पैदा होगा, समाज में खाई गहरी बढ़ेगी। और ये जो कानून लाने के पीछे मंशा थी, वो मंशा वोट बैंक की थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने और तमाम जो प्रोटेस्ट हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट, उसने उसको जो है रोक दिया है। मैंने प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट ने मैसेज दिया है और मैं समझता हूँ कि सभी लोगों की जॉइंट स्टेक होल्डर्स की जॉइंट अकाउंटेबिलिटी रही। सबने मिलकर के साथ में अच्छा प्रयास किया, जिसकी वजह से सरकार के कान में भी बात गई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी साथ ही साथ याचिकाएं गई, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें निर्णय लिया। मगर तो एक बात यह है, एक मैसेज है सरकार के लिए कि आप हमें बांटना चाहोगे तब भी हम आपस में नहीं बटेंगे। लेकिन अश्वनी जी, इसकी जरूरत क्या थी? किसी की तरफ से मांग नहीं हुई, किसी संगठन ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, या कहीं ऐसा मामला नहीं आया कि इतना हार्ड कोर रूल बना दिया जाए जिसमें सवर्णों के खिलाफ सीधा सीधा मिसयूज होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं? ये तो हमेशा से मिसयूज होता रहा है, जड़ लड़ाने की कोशिश, बांटने की कोशिश, ये तो होती रही, आज से थोड़ी। आप देखिए पहले एससी एसटी रिजर्वेशन आया, उससे भी बांटने की कोशिश की, फिर वो मंडल कमीशन आया, मंडल का मंडल, फिर उस समय बांटने की कोशिश, फिर अर्जुन सिंह का 27% रिजर्वेशन है, उससे बांटने की कोशिश हुई। फिर तमाम सरकारों का, स्टेट सरकारें, मध्य प्रदेश की चाहे उस समय की शिवराज सिंह की सरकार रही हो, चाहे भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ में सरकार रही हो, एम के स्टालिन की सरकार हो रही हो, चाहे शिबू सोरेन की सरकार रही हो, सब अलग अलग तरीके से वोट बैंक के लिए खुश करते हुए लोगों को आ रहे हैं कि वह हमारा वोट बैंक है। लेकिन वो और उस वोट बैंक में उन्होंने जातियों के आधार पर ही लोगों को बांटा, कभी धर्म के आधार पर। मगर जो पार्टी खुद अपने आप को हिंदुत्व पार्टी कहती है और वो हिंदुओं को आपस में बांटने की बात करते हुए ऐसे कानून बनाए, तो ये बड़ा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की जो मोदी जी की महान सोच है, उस महान सोच को उनके साथ में जो सहयोगी बैठे हुए हैं, वो उस सोच पर पानी फेर रहे हैं। कई लोग तो यहां तक कहने लगे कि यूपी के मंत्री कह रहे थे, जो मुझे उनका बयान देखकर पढ़कर हंसी आ रही थी, कि जब 10% आरक्षण मिला सवर्णों को तब किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया है। विरोध तो उस वक्त भी हुआ था कि हमें आरक्षण वाले कैपिंग में क्यों डाल रहे हैं आप? वो 10% देने से पहले जो एससी एसटी एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जांच करके गिरफ्तारी हो, जांच करके कार्रवाई हो,
उसको पलटा भी तो था। और आपने हिस्सा किसका दिया? जो इंडिपेंडेंट आदमी है उसी का हिस्सा छीन करके लोगों में बांट दिया, और वो बांट करके एक वल्नरेबल क्लास बना दी, और एक अपने शोषक और शोषित की परिभाषा जो है तय कर दी। तो किसी ने कहा तो नहीं था, लेकिन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन एक मांग थी। अब उस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में कितने नोटिफाइड, कितने हमारे आपके जैसे गरीब ब्राह्मण आ रहे हैं, ये भी बात है। ये भी देखिए कि वो उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक पिछले सेशन में यूजीसी को खत्म करने की, भंग करने की बात सरकार ने की थी, और हो सकता है कि इस बार का जो बजट सत्र है, इस बार ये बिल आए यूजीसी को भंग करने का, तो क्या यूजीसी भंग हो जाना चाहिए? इसके जगह कोई और नया कमेटी बननी चाहिए, कोई यूजीसी नया और संस्थान आना चाहिए? यूजीसी तो एक ग्रांट कमीशन है जो विश्वविद्यालयों को अनुदान देती है। उसके लिए कुछ होगी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय नीति आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जब बन गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी जब आ गई, तो ऐसे समय पर यूजीसी जैसे संस्थाओं की कोई जरूरत नहीं। फिर भी ये संस्थाएं हैं, अब उस पर सरकार जो निर्णय ले उसको तय करना है, पार्लियामेंट को तय करना है। एक संस्था जो 1956 से चलती आ रही थी, अगर ये कानून जरूर भंग होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। अच्छा, आखिरी सवाल लेके आपको छोड़ दूंगा अश्विनी जी, कि आपको क्या लगता है कि आप सवर्ण भी हैं, एक वकील भी हैं, बहुत लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, तमाम ऐसी खबरों पर आप बने रहते हैं, तमाम नेशनल चैनल्स में भी आप रहते हैं, बड़े बड़े केस भी आपने लड़े। क्या लगता है कि सरकार को अगर ये कानून लाना ही था तो इस कानून आना कैसे चाहिए था? क्या क्या चीज में इसमें ऐड होनी चाहिए थी जिससे सबका भला होता? जाति आधारित जो वर्गीकरण कर दिया वो नहीं होना चाहिए था। कोई भी व्यक्ति उसका डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो सकता है। जब ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो के नारे लग सकते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन किसका हो रहा है वो आप समझ सकते हैं। तो किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, कभी एक्ट के आड़ में, कभी इसके कारण। इसका मिसयूज बहुत होता, वो मिसयूज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया है। अच्छा, क्या ये सरकार के बिना जानकारी के हो गया? यूजीसी ने खुद से कर लिया होगा? पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, दिग्विजय सिंह उसके पदेन अध्यक्ष थे, और तमाम सदस्य थे। ऐसा नहीं है जानकारी में नहीं था, लेकिन जो लोग स्वच्छ राजनीति कर रहे हैं उनकी जानकारी में जरूर नहीं रहा होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है शिक्षा मंत्रालय की, उसने गड़बड़ किया है? नेचुरली, तभी तो इतनी बड़ी ब्लंडर हुई। यानी विजनरी कि दिग्विजय दूरदर्शी सिंह लोग। जो चेयरमैन है, हाँ, मतलब ये तो बिल्कुल ही है कि वो उनके साथ के लोग, एक आदमी क्या करेगा। ठीक है, तो सरकार ने इसमें अपना रुख स्पष्ट कर दिया है अश्वनी जी, और सरकार ने ये कहा है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, कि इसमें किसी के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं होगा। लेकिन अब इन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इन लफाजियों को कौन मानेगा? कानून बनाते समय जब आपने नहीं कहा, कानून बनने के बाद आप भरोसा दे भी, तो उस भरोसे के क्या मायने? बहुत बहुत धन्यवाद अश्वनी जी हमसे बातचीत करने के लिए।